चलिए गाइज, आज फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं बिहार इंटरमीडिएट 2025 के एमसीक्यू के ऊपर और हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आप भी अपना कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाएं और ये लोग भी तो अपना अपना कलम और कॉपी निकाल के तैयार हो गए हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एगो घंटी बा ऐसे टन टन बजा देवे के बाद ऐसे कि हमनी के जब भी ऑनलाइन हो जा तो एकदम सामने एकदम प्रदर्शित हो जाएंगे दोनों आदमी आमने सामने। ठीक है, ओके। तो समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिगो से होते हुए और कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे मैं पूछेगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर ओके। टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज एकदम छक्का मार देना है। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए टैन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस टैन इनवर्स एक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कितना होता है? पाई बाई टू। बहुत सुंदर। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? बहुत सुंदर, पाई बाई टू। टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे जा रहे हो, अच्छे जा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस एक्स वाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है? एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। टू गुड, टू गुड। देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल होता है, ध्यान से सुनिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, आर यू ओके? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है? 1 माइनस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। नो, वाओ, व्हाट सरप्राइज। साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सुना, मैं इसको दोहरा देता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्वेश्चन सुनिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है? भूल गए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पेपर में पूछता है, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। चलिए, तो हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हुए इन्वर्स से तो ये चीज़ पूछ लिया, फार्मूला हम लोगों ने पूछा है। अब हम आते हैं डीसी से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? डीसी से। खटाखट खटाखट आप लोग जवाब देते जाएंगे। उसका जब फार्मूला, पहले फार्मूला, उसके बाद हम लोग पूछेंगे क्वेश्चन। क्या पूछेंगे? क्वेश्चन। व्हाट सरप्राइज। सर हो गया, अब मत बोलिएगा। एक्स के पावर एन का डीसी क्या होता है? एक्स का पावर n माइनस 1। एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। इन्होंने सही जवाब दिया। साइन एक्स का डीसी क्या होता है?
बहुत सुंदर बहुत सुंदर। cos x का DC क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अरे यार क्या बात है, क्या बात है लजीज, आप लोग बता रहे हैं। tan x का सेक स्क्वायर एक्स। DC मतलब आप समझते हैं, DC मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्क्वायर एक्स। माइनस cos x स्क्वायर एक्स, माइनस के साथ लगाएंगे। sec x का क्या होता है? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। sec x का होता है sec x इंटू tan x। cosec x का क्या होता है? sec x into minus cot x, cosec x into minus cot x, माइनस बीच में नहीं लगाने का, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। ऐसे। आप लोग क्या कर रहे हैं? cosec x सारा बोल रहे हैं, लेकिन cosec x माइनस कॉट लगा दे रहे हैं, जबकि वहां पे मल्टीप्लाई होगा minus cosec x into cot x. इनटू। ओके, अच्छा ये बताइए कांस्टेंट टर्म का DC क्या होता है? जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है x का DC क्या होता है? x का DC डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन। DC में पूछ रहा है, इंटरगेशन नहीं पूछ रहा है। x का DC क्या होता है? वन बाई एक्स का DC क्या होता है? लॉग एक्स। वन बाई एक्स का DC, वन बाई एक्स का DC माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स का DC माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स का DC क्या होता है? 1/2 x. बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वन बाई टू रूट एक्स। ई का पावर एक्स का DC क्या होता है? लॉग एक्स का DC क्या होता है? वाह, लॉग एक्स का DC वन बाई एक्स होता है। आप लोग उसका इंटरगेशन डाल दिए थे। लॉग एक्स का आपने क्या सुना? लॉग एक्स का DC वन बाई एक्स। आप लोग भी बने रहेंगे चैनल पर और हमारा जवाब देते जाएंगे। रुक कर, आवाज फंस गया था। अब बताइए लॉग एक्स, ध्यान से सुन रहे क्वेश्चन। लॉग एक्स बेस में ए है। इसके पहले जो क्वेश्चन था log x बेस में क्या था? e था वहां पर, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ था। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं log x बेस में a, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? DC के अंदर ध्यान दिए, DC के अंदर log x का DC अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब वहां बेस में क्या छुपा है? e छुपा है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ई रहेगा तबे 1/x होगा। अगर बेस में ई के अलावा अगर a 1 2 3 4 ऐसे कुछ बेस में दे दिया है तो उसका 1/x नहीं होता है। बस में आ गया ना? ये कतई गलती मत कीजिएगा, समझ में आ रहा बात ना? तो आप सुनेंगे log x बेस में a, ठीक है, इसका DC होता है 1/x तो होगा ही होगा, बट उसकी जगह पर आएगा 1/x इंटू log e बेस टू दी a। ठीक है, 1/x इंटू log e बेस टू दी a। ठीक है, फिर से सुनिए दोबारा, मैं रूबरू कराना चाहता है। log x सिर्फ दिया है, इसका मतलब वहां पर बेस में क्या छुपा है? e छुपा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में log x बेस टू दी e भी लिख देता है, तो आपका 1/ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। e दिया रहे चाहे ना दिया रहे, छुपा रहे तो वो हो जाता है। लेकिन अगर e के अलावा, बेस में e के अलावा a हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होगा। उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू log e। और बेस में जो क्वेश्चन में बेस दिया है वो बेस यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बेस a दिया है तो बेस a लगाएंगे, यानी 1/x इंटू log e बेस टू दी a। अगर बेस में 10 दिया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। बस ना गया? क्लियर? यानी log e बेस टू दी 10 हो जाएगा, 10 रहेगा तब। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बहुत सुंदर बहुत सुंदर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बाप रे बाप, ऐसे गर्दा करके ना बोला करे आप लोग, बहुत सुंदर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ आपने सुना 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। आप लोग भी उधर से जैसे से क्वेश्चन टनाटन बोलते रहने का है, इन लोग के साथ रूबरू होते रहना है। और हम लोगों से अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं ऑफलाइन में आकर। तो अगला क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? बहुत सुंदर आप लोग बता रहे हैं। इतना सुंदर तो जवाब हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग नहीं, हम भी दे सकते हैं। इतना सुंदर क्यों है हम? अच्छा, ओह गलती हो गया। आप लोग हैं। अच्छा चलिए, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से थोड़ा रूप, सिर्फ स्टार्टिंग करते हैं फार्मूला से, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। पहला क्वेश्चन है, हाँ, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जैसे c इंटू डी एक्स हो, सी एक्स हो जाएगा। अगर बस में क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y, व्हाट इज सरप्राइज। x के पावर n का dc क्या होता है? बल स्लो मोशन में x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बहुत सुंदर। 1/x का dc इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर, बहुत सुंदर। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर, a के पावर x बटा में log a। बहुत सुंदर। साइन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। कॉस x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सुंदर। सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर। कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट x का इंटीग्रेशन, कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x। टेन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक x और माइनस लॉग कॉस x। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देता है। ठीक है, सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x plus tan x। बहुत सुंदर। और होता है log tan π/4 प्लस x/2, ये बोला था मैंने। अगला क्वेश्चन है सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, कॉसेक x का log cosec x minus cot x। और एक होता है log tan x/2। क्या होता है? x/2 होता है। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही जा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो फॉर्मेट हो गया, हम लोगों ने फॉर्मेट को पूछ दिया। अब आते हैं हम लोग हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसका ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, बिना, क्योंकि बिना ऑप्शन के आप साथ जाएंगे तो हो सकता है कि उसके एवज में कुछ और दिया होगा ऑप्शन और आप आंसर कुछ और बता रहे होंगे। तो ऑप्शन पहले सुनेंगे, उसके बाद ही उसका जवाब देंगे। व्हाट इज सरप्राइज। चलिए, इंटीग्रेशन -1, इंटीग्रेशन -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्वेश्चन सुना, इंटीग्रेशन -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन पहला है tan इनवर्स एक्स, दूसरा है सेक इनवर्स एक्स, तीसरा है कॉसेक इनवर्स एक्स, चौथा है कॉट इनवर्स एक्स, चौथा नंबर पर। ठीक है, बहुत सुंदर। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन, x का पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऑप्शन है 8 इंटू एक्स के पावर 7, दूसरा है x के पावर 8/8, तीसरा है x के पावर 9 प्लस k, और चौथा है x के पावर 9/9 प्लस, चौथा नंबर यानी लास्ट। बहुत सुंदर। अब बताइएगा 0 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या?
सिर्फ और सिर्फ सी होगा। बस में आ गया ना है, क्योंकि जीरो का बाहर निकालेंगे तो dx का तो x हो जाएगा, लेकिन जीरो में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ c होगा। अगर k दिया होगा तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, k। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, बस में आ गया। अगला ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही उम्दा तरीके से क्वेश्चन है, इतना लजीज क्वेश्चन है कि e के पावर x, e का पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन फिर से सुनिए आराम से, धीरे धीरे। e का पावर x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने में रख रहा है, e के पावर x/x, दूसरा है e के पावर x/x स्क्वायर, तीसरा है e के पावर 2x/x स्क्वायर, और चौथा है e के पावर x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, e के पावर x/x। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि e का पावर x ब्रैकेट tan x प्लस sec स्क्वायर x। सुना क्वेश्चन आपने, e के पावर x ब्रैकेट में tan x प्लस sec स्क्वायर। ऑप्शन है e के पावर x log sec x, दूसरा ऑप्शन है e के पावर x इंटू tan x, तीसरा है e के पावर x log cos x, और चौथा है e के पावर x इंटू sin x। दूसरा e के पावर x इंटू tan x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर इसका जवाब लगा हमें। इतना जवाब अच्छा लगा कि हम क्या करें, आप लोग भी घर पे पढ़ते रहें और आनंद लेते रहें, हम लोग के साथ जुड़ के रहें। और इंटीग्रेशन से आज लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे और आप लोग बताएंगे। पर डे यही रहेगा, हम लोग मिलेंगे पूरे जनवरी तक मिलेंगे, आपको 28 जनवरी तक मिलेंगे इसी तरीके से। बस में आ गया और आपको छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्या हो गया बेबी? इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 16, आपने सुना 1/x स्क्वायर प्लस 16 का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x स्क्वायर प्लस 16 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, 1/16 tan इनवर्स x/16, 1/4 tan इनवर्स x/4, तीसरा ऑप्शन है 1/4 इंटू tan इनवर्स 4/x, और लास्ट ऑप्शन है 1/4 tan इनवर्स 16/x स्क्वायर। D 1/4 tan इनवर्स x/4। व्हाट ए सरप्राइज, आपने कहीं 4 बोलता है कहीं 4 बोलता है, कैसा बोलता है? वही बात। ऑप्शन क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर प्लस 16 का इंटीग्रेशन क्या होता है। 16 बोले तो 16 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऑप्शन पहला है 1/16 tan इनवर्स x/16, दूसरा है 1/4 tan इनवर्स x/4, और तीसरा है 1/4 tan इनवर्स 4/x, और चौथा है 1/4 tan इनवर्स 16/x स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन होगा 1/tan इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो a की जगह पर सिर्फ 4 चिपका देना है चुपके से, बाकी आंसर बन जाएगा। बोलना भी नहीं है कि क्या मैं चिपका रहा है, फेविकोल लगा के। सर मैट्रिक्स चलिए डिफरेंशिएशन हो ही गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो मैट्रिक्स है ना। चलिए अच्छा ठीक है, इसमें आप डरिए, आप लोग मत, हाला नहीं करने का है। चलिए अब हम डीसी से पूछते हैं, डीसी डिफरेंशिएशन से, फिर मैट्रिक्स पे आएंगे, फिर डिटर्मिनेंट पे आएंगे, फिर वेक्टर पे आएंगे, इस तरह करके। ठीक है, 10 क्वेश्चन। ओके, फटाफट आप लोग जवाब देंगे और आप लोग चुपचाप रहेंगे। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन डीसी का, सेक एक्स का डीसी क्या होता है? 2 बार पूछा है, सेक एक्स इंटू tan x। ऑप्शन है सेक एक्स इंटू tan x पहला, दूसरा ऑप्शन है सेक एक्स इंटू cot x, तीसरा ऑप्शन है tan x, और चौथा ऑप्शन है cot x। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन 4x, साइन 4x, थीटा में क्या है 4x है, साइन थीटा 4x का
डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं। पहला ऑप्शन 4 sin 4x, दूसरा है 4 cos 4x, तीसरा है 4x इंटू साइन एक्स और चौथा है 4x इंटू कॉस 4x। दूसरा 4 cos 4x। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, दूसरा ऑप्शन है 2 sin x, तीसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर एक्स और चौथा ऑप्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। क्या सुना आपने? साइन एक्स स्क्वायर। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर एक्स था। अब क्या मैं पूछ रहा है? साइन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पर स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2 साइन एक्स स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। बहुत सुंदर। साइन का डीसी क्या होता है? कॉस होता है और एक्स स्क्वायर फंक्शन वही फंक्शन में पड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आपने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत ही बहुत अच्छा लगा हमें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता है, बहुत ही तरीके से पहुंचता है। 2/3, क्या आपने सुना? 2/3 का पावर x का डीसी क्या होगा? डीसी डिफरेंशिएशन 2/3 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सुना आपने? 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहला है 2/3 का पावर x, दूसरा है 2 का पावर x माइनस 1, 3 का पावर भी x माइनस 1 और तीसरा है 2/3 का पावर x इंटू लॉग 2 बेस में 3 और चौथा है 2/3 का पावर x इंटू लॉग 3 बेस 2। 2/3 के पावर x इंटू लॉग 2/3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप क्यों उदास हो गए? कुछ नहीं। सुन रहा है न तू, बोल रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा लगा हमें, इतना अच्छा लगा कि हम क्या बोलें। चलिए, डीसी से हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? डिटर्मिनेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट के ऊपर पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉल कराते हुए, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरे कॉलम में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और आप लोग अपना कमर बांध लेंगे और कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएंगे पिच के ऊपर और खटाखट जवाब देते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट का सिंबल दीजिएगा और पहले कॉलम में लिखिएगा कॉस थीटा साइन थीटा, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शन आपके सामने मैं रखता अब है, पहला कॉस 2 थीटा, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा -1। बहुत सुंदर, बेहतरीन तरीके से उन्होंने बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया, बैट से नहीं मारा, फेंक दिया, हाथ से फेंक दिया। क्या बात है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके सामने। इन्होंने बाउंड्री के पार लगा दिया। डिटर्मिनेंट के अंदर पहला कॉलम के अंदर क्वेश्चन आता है 10, 35, दूसरे कॉलम में 2, 7। ऑप्शन में आपके सामने रखता है, फटाफट जवाब देंगे। पहला ऑप्शन 140, दूसरा ऑप्शन 70, तीसरा ऑप्शन 35 और चौथा ऑप्शन 0। वाओ, व्हाट इज सरप्राइज। चलिए अगला क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, पहले कॉलम के अंदर, ठीक है, x 18, दूसरे कॉलम में 2x इक्वल, पहले कॉलम में 6 18 और दूसरे कॉलम में 2 6 6 होगा। क्या बात है, क्या बात।
6 नहीं होगा। ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन +-6, तीसरा ऑप्शन -6, चौथा ऑप्शन 0। प्लस माइनस वाह वाह, क्या आपने जवाब दिया। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने आता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री पहले कॉलम में, फिर नीचे लिखेंगे साइन 70 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, साइन 20 डिग्री पहले कॉलम के अंदर साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री, और दूसरे कॉलम में माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? पहला आंसर आपके पास आता है 1, दूसरा आंसर -1, तीसरा आंसर 0, चौथा ऑप्शन 2। क्या होगा? क्या होगा? 1। क्या बात है, क्या बात है। कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप कीजिएगा तो साइन 20 इंटू कॉस 70 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, और उधर जाएगा तो होगा कॉस 20 इंटू साइन 70। तो ये फार्मूला जनरेट कर लेगा अपने आप में साइन A + B का। तो साइन A + B का फार्मूला जब जनरेट करेगा तो हो जाएगा साइन 20 + 70। तो साइन 20 + 70 का वैल्यू हो जाता है 90, और साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। ये बॉल पर 0 हो गया रन स्कोर। पास में आ गया हरास्ते। यही तो किस्मत है। देखिए एक समय ऐसा था कि बाउंड्री से बाउंड्री लग रहा था, और एक समय ऐसा कि सीधा 0 पर आ गया, मेडन हो गया बॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से ही, ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन रखेंगे और आप इसका जवाब देंगे। पहले कॉलम के अंदर 1 1 1 1 1 1, ठीक है, पहले कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में x y z, और तीसरे कॉलम में x² y² z²। ऑप्शन आपके सामने में रखता है। पहला ऑप्शन x - y, y + z, z + x, ठीक है। दूसरा ऑप्शन x + y, y - z, z - x। तीसरा ऑप्शन x - y, y - z और z + x, और चौथा ऑप्शन x - y, y - z, z - x। आपने ऑप्शन सुना? पहले क्वेश्चन बोल देते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर पहले कॉलम में 1 1 1, दूसरे कॉलम में x y z, और तीसरे कॉलम में x² y² z²। ऑप्शन पहला हम दोहराते हैं, इसका क्या है? दिया है x - y, y + z और z + x, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है x + y, y - z, z - x। तीसरा ऑप्शन है x - y, y - z और z + x। चौथा ऑप्शन है x - y, y - z, z - x। क्या ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन आएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा जी। आप लोग नहीं बनाए? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। x - y, y - z और z - x इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा सी ये क्वेश्चन आता है, पूछता है ये चीज। चलिए आप भी जा रहे हैं क्या? ओके। हैं? जा तब। ओके, हाँ चला गया वो। ओके ओके, आप लोग माइक में हमको डिस्टर्ब करते हैं। व्हाट इज सरप्राइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो आया है हमारे बाद का जनरेशन है, यानी हो सकता है आपके बाद का भी जनरेशन होगा ये, और उस टाइम आप रहें या ना रहें पता नहीं, धरती कहाँ जाएगी। समझ रहे बात?
सही बोल रहे हैं। बोलना कि मतलब क्या हो सकता है चांद जो हो जमीन पे आ जाए, आप लोग नहीं रहे, हम तो रहेंगे क्योंकि हम द्वापर युग से आ रहे हैं। अच्छा नाइस। अमृत पी क्या है? अमृत का घर। अमृत के क्यों हम पी जाएंगे भाई? हम आपको भूत प्रेत लगते हैं? अमृत को पी जाएंगे हम? हजारों साल जी। हम द्वापर युग से आ रहे हैं और इसी समय ऐसे ही थे, उस टाइम से भी और अभी से भी। पूछेंगे आप अपने आसपास लोगों से, तो वैसे ही दिख रहे हैं। हाँ हमको पता है, द्वापर युग से आए हैं। देखिए तो 3 आदमी से 1 आदमी बता ही दिया हम द्वापर युग से आए, ये इनको पता है। नहीं, हम लोग अब तो आंसर क्या बोले इसका सर? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गया। अब आते हम लोग हैं क्वेश्चन पूछते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है पहला। ठीक है बताएंगे आप। ठीक है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन, पहला क्वेश्चन, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा? ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दिए, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा? ऑप्शन होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा नल मैट्रिक्स, चौथा यूनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल मैट्रिक्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स के अंदर पहले कॉलम में कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरे कॉलम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, आपने सुना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने में रख रहा है, पाई, दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 3, तीसरा ऑप्शन है 3 पाई बाई 2 और चौथा ऑप्शन है पाई बाई 6। आपने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने सुना, क्वेश्चन सुन लीजिए। मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कॉस अल्फा पहले कॉलम में साइन अल्फा, दूसरे कॉलम में माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई दिया हुआ है। तो बताइए कि अल्फा की वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने रखता हूं मैं पाई, दूसरा रखता हूं पाई बाई 3, तीसरा रखता हूं 3 पाई बाई 2 और चौथा रखता हूं पाई बाई 6। पाई बाई 3, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई के ऊपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल एडिंग वेडिंग कट कुट के आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल 1 आएगा और कॉस अल्फा इक्वल 1/2 हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 आपको प्राप्त होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आप उसमें लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, नाउ लिसन टू मी, फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, बस इतना ही क्वेश्चन है, फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, और ऑप्शन पहला है आई स्क्वायर बराबर आई, दूसरा है आई का डिटर्मिनेंट 0, आई समझ में आ रहा बात ना, आई जो साफ करती है ना ऐसे घर को, और आई का डिटर्मिनेंट इक्वल 2 और i का डिटर्मिनेंट इक्वल 5। तो पहला ऑप्शन आपने को हमने क्या बोला, i का स्क्वायर बराबर i, यानी 2 i मिलकर 1 i, तो कितना i? 1 i, 2 i मिलकर 1 i, तो कितना i? क्या बोल रहे हैं? आई मतलब मम्मी होता है, पहला बात तो ये बताइए, बाई बाई मत कीजिए वहाँ, अब काम करने वाले को आई बना रहे थे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए, इफ ए एंड बी
आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज। क्या आपने सुना? ए इंटू बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर दूसरा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर तीसरा ए इंटू बी ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर चौथा ए ट्रांसपोज इंटू बी। बी ट्रांसपोज इंटू ए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जस्ट उसके उल्टा होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर आपने जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेन, पहला ऑप्शन एम बराबर एन, दूसरा एम लेस देन एन, तीसरा एम ग्रेटर देन, चौथा नॉन ऑफ दीज। बहुत सुंदर। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पहला ऑप्शन एम बराबर एन, दूसरा ऑप्शन एम लेस देन एन, चौथा ऑप्शन एम ग्रेटर देन एन और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। बहुत सुंदर। एम लेस देन एन यानी एम की वैल्यू कम होती है एन से। एम बोले तो नंबर ऑफ रो और एन बोले तो नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मैट्रिक्स से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। पहले मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन, पहला मैट्रिक्स और पहला कॉलम 3 5, दूसरा कॉलम 4x, ठीक है, प्लस प्लस फिर से मैट्रिक्स का सिंबल दीजिए और लिखिए 1 0, पहले कॉलम में 1 0 और दूसरे कॉलम में y 1, ठीक है, इक्वल पहले मैट्रिक्स में 7 7 10, इक्वल में पहले कॉलम में 7 10 और दूसरे कॉलम में 0 5 0 5। बस में आ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ऑप्शन अब रखते हैं हम। पहला ऑप्शन है x इक्वल -2 y इक्वल 8, दूसरा ऑप्शन है x इक्वल 2 y इक्वल -8 और तीसरा ऑप्शन है x इक्वल 3 y इक्वल -6 और चौथा ऑप्शन है x इक्वल -3 y इक्वल 6। क्वेश्चन गलत नहीं है, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है, फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। पहले मैट्रिक्स के पहले कॉलम में 3 5 और दूसरे कॉलम में 4x प्लस, फिर से मैट्रिक्स का सिंबल दीजिएगा और पहला कॉलम में लिखिएगा 1 0 और दूसरे कॉलम में y 1 इक्वल, मैट्रिक्स में लिखेंगे फिर से पहले कॉलम में 7 10 और दूसरे कॉलम में 0 5 0 5। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में आपके सामने रखता है पहला x इक्वल -2 y इक्वल 8, ऑप्शन नंबर दूसरा x इक्वल 2 y इक्वल -8, ऑप्शन नंबर तीसरा x इक्वल 3 y इक्वल -6 और ऑप्शन नंबर चौथा x इक्वल -3 y इक्वल 6। हम लोग का x इक्वल टू 4 और y इक्वल -4। y इक्वल देखिए आएगा -4, y इक्वल कितना आएगा -4 आ रहा है जी। y इक्वल कितना आ रहा है -4, जो कि इसमें कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, और x की वैल्यू आएगा x प्लस, मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो ही नहीं रहा, देखिए। हाँ ये गलत आंसर हो गया, ये ऑप्शन जो दिया वो गलत दिया है। x प्लस 1 इक्वल 10 होगा, तो x प्लस 1 इक्वल 10 का मतलब हो गया कि x बराबर -9 हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल 5 होगा कि 10 होगा? x प्लस 1 इक्वल 5, तो 5, तो x की वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बस में आ गया। इसलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए सही है, ऑप्शन यहाँ गलत दिया है, इसलिए अपने मन से आप यहाँ पे न लगाएंगे, पूरी तरीके से बना के देखेंगे। देखिए आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। 4 प्लस y, क्या आपने सुना? 4 प्लस y इक्वल 0 होगा, तो y की वैल्यू -4 हो जाएगा और
x के लिए जब चलेंगे तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 5 और आपका x की वैल्यू हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप इसको सही तरीके से बनाएं, बनाने का तरीका समझें और उसके बाद ही उसका जवाब देने का अपने मन से लगा देंगे जय भारत माता की A, तो हो जाए B। बस में आ गया। इसलिए आप लोगों से अब यहाँ से हम लोग अलविदा लेंगे और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा और आप लोगों के सामने हम लोग आएंगे, परीक्षा के 2 दिन पहले तक आएंगे और आप लोग जुड़े रहेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से मैसेज करना चाहता है कि हम लोग एक नया लेके आ रहे हैं, टॉपिक लेकर आ रहे हैं, गेस क्वेश्चन। क्या लेके आ रहे हैं? गेस क्वेश्चन। आप उसको देखना ना भूलेंगे। पर डे आएगा गेस क्वेश्चन, 10 वीडियो बना के हम लोग भेजेंगे आपके सामने और उस गेस क्वेश्चन में एक बार एक वीडियो में 10 क्वेश्चन होगा। आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा है कि 60 क्वेश्चन उसमें से 60 नंबर का आएगा, एकदम 100% दावा है मेरा। ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।